होली के रंग आज हम आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के संग खेलते हैं और हमारे साथ आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत आज़ाद जी हैं और बहुत बहुत स्वागत है होली के अवसर पर आपको हमारे चैनल के माध्यम से। सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जो होली का जो है रंग इस बार कुछ खास दिख रहा है। उधर बीजेपी सरकार भी पुनः रिपीट हो गई, इधर किसान जो है बहुत जो है संघर्ष किया। इस बार किसान जो है क्या करने वाला है होली के उपलक्ष्य पर और क्या नई रणनीति है? सबसे पहले तो भारत सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किसानों की बात को सुना। किसानों ने उनका खुलकर समर्थन भी किया। बीजेपी सरकार रिपीट हुई, इसके लिए सरकार को भी बधाई। आज हमने अपने संगठन का विस्तार करते हुए अपने दो हाथ और आगे बढ़ाए हैं, एक दाहिना और एक बायां, जिसमें हमने व्यापार प्रकोष्ठ का किसान जो है जो अपना माल बनाता है, जो भी गेहूं लाता है, एक व्यापारी के ही पास लाता है। इसलिए हमने एक नए प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसमें श्री सौरभ गोयल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ का बनाया गया है और प्रदेश उपाध्यक्ष बब्बू पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष बब्बू पांडे जी को बनाया गया है। और अपना एक हाथ हमने और फैलाया है कि हमने अपने छोटे भाई समान दीपू दीक्षित को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। यानी कि किसानों के साथ साथ व्यापारियों के हित के लिए भी आप अग्रसर हुए। बिल्कुल, क्योंकि किसान जो माल लाता है, कच्चा माल लाता है, उसको व्यापारी खरीदता है, इसलिए हमने इसका गठन किया है। हमको पूर्ण विश्वास है गोयल जी के ऊपर कि किसानों को जो भी माल में बीच में धांधली गर्दी हो रही है उसको ये दूर करने में कामयाब होंगे। होली के उपलक्ष्य पर आप किसान भाइयों को, व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सभी किसान खुशहाल हों, सभी व्यापारी खुशहाल हों। 2 साल की इस महामारी से निकलकर हम लोग बाहर आए हैं, हमारे किसान भाई बाहर आए हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। छोटे बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, माताओं बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जवान जय किसान। तो ये थे अजीत आज़ाद जी, जिन्होंने कहा है कि हम किसानों के साथ साथ व्यापारिक हित के लिए भी काम करेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार प्रकोष्ठ का आज सौरभ गोयल जी को आज नियुक्त किया गया। बहुत बहुत स्वागत है आपको। होली के अवसर पर एकदम लगे हुए हैं, क्या कहेंगे किसानों को और व्यापारियों को? मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद कहना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अजीत पांडे जी को, जिन्होंने आज हमें अपने आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में व्यापार प्रकोष्ठ में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है। और मैं पूर्ण कोशिश करूंगा और करूंगा, इसको करके भी दिखाऊंगा कि जो किसान और व्यापारियों के बीच में जो धांधली होती है, जो दलाल हैं, जो दलाल हैं, मैं उनको बिल्कुल ख़त्म करूंगा और दोनों का अंतर ख़त्म करूंगा। बीच में जो उनको जो पूरे जो उनको रकम अपने अनाज की नहीं मिल पाती है, पूरे दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो वर्तमान जो सरकार बनी है व्यापारिक हित के लिए किस तरह से कारगर सिद्ध होगी? वर्तमान जो सरकार बनी है व्यापारी हित के लिए कारगर है, उसमें लेकिन हम लोग को अपने आप से करना पड़ेगा, अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी चीज़ें को सामने रखना पड़ेगा, तब हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। निश्चित रूप से व्यापारिक हित के लिए किसान संगठन आगे आया है और जहाँ तक हमारे देश में युवा है, बेरोजगार है, मजदूर है, उसके उत्थान के लिए भी ये संगठन उधरना प्रदर्शन करता रहा है। और हम बात करना चाहेंगे, हमारे बीच में और भी एक युवा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अजीत पांडे जी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो उन्होंने एक नया प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिससे व्यापारियों को बल मिलेगा और व्यापारियों के हक की लड़ाई के लिए सौरभ गोयल जी खड़े हुए हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज होली के अवसर पर क्या शुभ नाम आपका? बब्बू पांडे। मैं इस समय आज़ाद भारतीय किसान यूनियन व्यापार प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया हूँ। ये सौभाग्य है, हमारे आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के लोगों का आभार है और अजीत पांडे जी का प्रेम है, जो उन्होंने इस पद के लिए मुझे सुनिश्चित किया है। और हमारे साथ साथ हमारे बड़े भाई आज आशीर्वाद के रूप में सौरभ गोयल जी कंधे से कंधा मिलाकर पहले भी हमारा साथ देते रहे हैं और आज भी आए हैं। इसी के साथ साथ मैं प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, महानगर को और पूरे देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा तथा व्यापारी संगठन लखनऊ के अंदर जितने व्यापारी संगठन हैं सबको होली पर्व की
हार्दिक शुभकामनाएं तथा एक संदेश जरूर देना चाहूँगा। लखनऊ के अंदर कई छोटे और बड़े और विशाल संगठन हैं, शायद जिनको खुद नहीं मालूम कि उनकी संख्या है भी या नहीं है। देश और प्रदेश के अंदर उनकी संख्या है या नहीं है, कुछ घमंड में जी रहे हैं, कुछ गुरूर में जी रहे हैं। उदाहरण है आपकी प्रेजेंट टाइम सरकार। देखिए, घमंड और गुरूर ना सपा का रहा है, ना बसपा का रहा है, ना कांग्रेस का रहा है। कि देखो, जिधर जनता है, जिधर व्यापारी है, जिधर किसान है, उधर ही सब लोग हैं। इसलिए एकता करें और संगठन को संगठित करके चलने का काम करें। सभी संगठन वालों से यही अपील होगी कि संगठन को संगठित करने के लिए पेमेंट का मुंह न देखें, पैसे की डिमांड न करें। संगठन को संगठित करने के लिए एकता और प्रेम बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय व्यापार। लेकिन हमारा कहना है कि पैसा अधिक हो जाएगा और खुरापाती तत्व अगर ज़्यादा हो जाएंगे तो उसके लिए बुलडोजर बाबा की सरकार बनी है। तो क्या कहेंगे बुलडोजर बाबा की सरकार को? देखिए, सरकार किसी की बने, आज योगी जी हैं, कल मायावती जी बहुत स्ट्रिक्ट थी, ये दुनिया जानती है, ये उत्तर प्रदेश की जनमानस भी इसके लिए आज भी कहता है कि उस समय भ्रष्टाचार नहीं था, भ्रष्टाचार जहाँ था अंदर था। आज बुलडोजर सरकार बनी है। मैं योगी जी भाजपा के लोगों को बधाई दूंगा और सहयोग भी देता चला, मैं सहयोग भी, हम लोग सहयोग भी देते चले आ रहे हैं किसान यूनियन की तरफ से। मगर मैं इतना जरूर कहूँगा कि इस बार सरकार बने तो प्रशासन जरूर थोड़ा किसान और व्यापारियों को देखते हुए थोड़ा ढिलाई बरतने का काम करें और कहीं भी संगठन पुलिस बल में लूट और घसोट ना हो पाए। धन्यवाद। किसान यूनियन में महिलाएं भी हैं, हम बात करना चाहेंगे। जी, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शाजिया रज़ा है और सबसे पहले मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी आप सभी को। यूनियन में आपको क्या पद मिला? मुझे आज आज़ाद भारतीय किसान यूनियन में प्रदेश उपाध्यक्ष, महिला प्रकोष्ठ से प्रदेश उपाध्यक्ष का पद मिला और मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित समझती हूँ कि सबसे पहले भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ है। हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, चाहे जितने भी हम पढ़े लिखे हो जाएं, चाहे जितने भी बड़े आदमी बन जाएं, लेकिन हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं किसान से ज़रूर जुड़ा हुआ है। अगर किसान है तो हमारा अस्तित्व है। किसान को आगे बढ़ाने का पूरा कर्तव्य किया जाएगा, उनके साथ आगे बढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर आगे चला जाएगा। हमारी माताएं और बहनें, हम महिला प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं, हमारी माताएं और बहनें भी जो कि किसान से जुड़ी हुई हैं, वो अपने आप को कभी अकेला ना समझे, कमज़ोर ना समझे। हम सब ही उनके साथ हैं और उनको आगे लाने का भरसक प्रयास करेंगे और उनके लिए सम्मान में हमेशा खड़े रहेंगे। निश्चित रूप से अन्नदाता ही है जो हमारे देश की रीढ़ है और अगर ये नहीं रहेंगे तो हमारे देश के लोग भूखे मरेंगे। और हमारे बीच में आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के युवा प्रकोष्ठ राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष श्याम जी मिश्रा जी हैं, जो किसानों के कई आंदोलनों में आपने देखा होगा और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कई बार पुलिस ने इन्हें लॉकअप में भी रखा। इसके लिए भी आप जो है सज्ज रहते हैं। निश्चित रूप से इस तरह के युवा नेता होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आप किसानों की आवाज़ बुलंद किया करते हैं समय समय पर। आप लोगों का बड़ा सहयोग रहता है जिससे हम लोग अपनी आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसा कि आज बहुत ही हर्ष उल्लास का दिवस है कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय अजीत आज़ाद जी ने व्यापारियों के हित के लिए व्यापार प्रकोष्ठ एक अलग से नियुक्त किया है, जिसमें हमारे बड़े भाई सौरभ गोयल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हमारे बड़े भैया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं बब्बू पांडे जी। और अभी साजिया जी आपको बहुत अच्छा बता रही थी कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसमें लमसम 85% जो है वो किसान है और किसानों पर ही पूरा देश निर्भर है। आप अभी लॉकडाउन हुआ था, देखे थे, सभी बड़े बड़े जो कंपनियां थी सभी बंद होने लगी थी, लेकिन किसान पूर्णतः अपने खेतों में अपनी फसल से संपूर्ण देश को पालन कर रहा था। ऐसे अन्नदाता होने पर हम लोगों को गर्व है कि हम लोग अपने अनाज से, अपनी उत्पादन की हुई वस्तुओं से
सभी का पेट पालने का कार्य करते हैं। होली के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे बेरोजगारों को, युवाओं को, किसानों को और हमारे जो व्यापारी हैं उनको? देखिए, होली के अवसर पर सभी को होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और होली पर्व जो है ये आपस में मतभेद हटाकर दिलों को जोड़ने वाला पर्व है। इसमें सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत आज़ाद भारतीय किसान यूनियन परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। सभी लोग खूब जीवन में तरक्की करें, उन्नति करें। जय जवान जय किसान। तो आप देख सकते हैं कि आज़ाद भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी घर किस तरह से होली के रंग में सराबोर हैं और अबीर गुलाल देख रहे हैं आप, लग रहा है। और निश्चित रूप से ये जो भारत है कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों की जो व्यवस्था है, हमारे रीढ़ है, हमारे देश की रीढ़ है। अगर किसान नहीं होंगे तो हमारे देश के लोग भूखे मरेंगे, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो। निश्चित रूप से किसान ही अन्नदाता है और किसानों के बदौलत ही देश टिका हुआ है। आई कनेक्ट न्यूज़ के लिए लखनऊ से मैं सुभाष निषाद।